नमस्ते एंड वेलकम टू श्रीम वैदिक एस्ट्रो। दुष्टाना सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम एट्थ हाउस की बात करेंगे। जितना ही डर सिक्स्थ हाउस का था उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा ही एट्थ हाउस का होगा। कहीं कहीं तो इसे हाउस ऑफ डेथ भी कहा जाता है, तो जिसकी वजह से और इसके बारे में स्ट्रेस बढ़ जाता है। अब इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करते हैं कि एट्थ हाउस एग्जैक्टली है क्या, उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं और साथ में क्या वो रेमेडी है जो इससे हमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। देखिए, अगर आपको आठवें घर को समझना है तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आठवां घर इज़ दी टोटल सम ऑफ ऑल आर पास्ट कर्म। जितने भी हमारे पास्ट कर्म रहे, पिछली ज़िंदगी के, पिछले ज़िंदगियों के, वो सब यहाँ पर आठवें घर से चेक किए जाते हैं। अब यहाँ पर ये जो कर्म हैं जो कंटिन्यू हो रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा बर्थ हो रहा है बार बार, अगर वो ख़त्म हो जाएं तो ऑफ कोर्स यहाँ पर ये जो मायावी दुनिया से हम कनेक्टेड है उससे हमारा कनेक्शन भी ब्रेक हो जाएगा। तो इसी कारण जो आठवें घर को है द हाउस ऑफ लॉन्जेविटी भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर मेलिफिक्स आके बैठ जाए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर होगी एज के रिलेटेड। जितने भी आप क्लासिकल टेक्स्ट चेक करेंगे, जितने भी आप शास्त्रास रीड करेंगे, सब में ये मेंशन आपको मिल ही जाएगा कि एट्थ हाउस के अंदर मेलिफिक्स का होना एज को बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। अब इस डिक्टिम का एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कैसे होगा? देखिए, अगर वो मेलिफिक यहाँ पर आके बैठ गया बट वो एग्जॉल्टेड है, मूल त्रिकोण राशि में है, फ्रेंडली साइन में है, ओन हाउस में है, ओन साइन में है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फिर उसके वो जो एज के ऊपर इफ़ेक्ट आने थे नेगेटिव, वो कम हो जाते हैं। डेफिनेटली अफेक्ट करता है बट फिर उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। साथ ही में यहाँ पर ये समझने वाली बात है, जैसे कि हाउस ऑफ लॉन्जेविटी है तो साथ में ये आपकी लॉन्जेविटी तो शो कर दी एट्थ हाउस ने, साथ साथ आपकी ये रिलेशनशिप्स की और मैरिटल हार्मनी की भी लॉन्जेविटी शो करेगा। आपके रिश्ते कितने अच्छे होंगे, कितने अच्छे चलेंगे, आप वैवाहिक सुख कितना लंबे समय तक वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे, कहीं ना कहीं वो भी आपके आठवें घर से शो होता है। और अगर यहाँ पर आके मेलिफिक्स बैठ जाए तो यहाँ पर मैरिज रिलेशनशिप्स में आना, प्रॉब्लम्स आना, इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट किसकी होगी? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लेसमेंट होगी मंगल ग्रह की, मार्स की। मार्स जब अठवें में आके बैठ जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम देना स्टार्ट कर देता है और इसे कुज दोष कहा जाता है। एंड अगर आइडिया लगा लिया जाए कि वो और मेलिफिक हो जाए, उसके ऊपर मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाए और उसकी जो कंडीशन है इट गोज़ फ्रॉम बैड टू वर्स, तो यहाँ पर ये भी कहा जाता है कहीं ना कहीं आपका स्पाउस की डेथ भी हो सकती है या फिर आपका जो स्पाउस होगा उसकी इतनी ज़्यादा बैड हेल्थ होगी दैट दे आर इक्वल टू अ डाइड पर्सन। तो यहाँ पर भी आपको समझना होगा कि कुछ दोष यहाँ पर सीवियरली अफेक्ट कर सकता है। आगे बढ़कर हम ये समझ सकते हैं जो एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस में जितने भी ग्रह आएंगे वो अपनी नेगेटिव क्वालिटीज़ देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। देखिए, शास्त्रों में, सारे क्लासिकल टेक्स्ट में ये मेंशन है कि देयर आर बेनिफिक्स एंड देयर आर मेलिफिक्स। ये बात तो है बट आपको ये भी अंडरस्टैंड करना है कि सारे के सारे प्लैनेट आपको अच्छे रिजल्ट भी देंगे और बुरे रिजल्ट भी देंगे। ये डिपेंड करेगा उनकी कंडीशन कैसी है चार्ट में। अगर वो मूल त्रिकोणा में बैठे हैं, ओन हाउस में बैठे हैं, एग्जॉल्टेड है, फ्रेंडली साइन में है, तो अपने अच्छे रिजल्ट देना स्टार्ट कर दें। और अगर वो डिबिलिटेटेड है, एनिमी साइन में है, मरण करण अवस्था में है, तो डेफिनेटली उनके आपको नेगेटिव रिजल्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो इसी वे में बट जब आठवें घर की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने भी आपके प्लैनेट आके बैठ जाएंगे वो पहले अपने नेगेटिव एट्रीब्यूट्स ज़्यादा प्रोमिनेंटली शो करेंगे। तो ये एट्थ हाउस की यहाँ से एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन सामने आ जाती है। इस प्रिंसिपल से आप ये भी समझ सकते हैं कि आठवें घर की यहाँ पर अगर मेलिफिक्स आके बैठ गए और वो मेलिफिक्स स्ट्रांगली बैठ जाएं तो वो ठीक रिजल्ट देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे रिजल्ट काफ़ी ट्रबलसम हो सकते हैं। यही मेथड है, आप किसी भी भाव को एनालाइज करेंगे कि भाव की कंडीशन कैसी होगी, कैसा उस भाव से रिजल्ट आएगा, इस कॉन्सेप्ट से ही आप अंडरस्टैंड करेंगे और ऐसे ही सारे भाव देखे जाते हैं। अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने अर्गला कॉन्सेप्ट की बात की थी, तो उसी वे में इसमें अगर अर्गला लगाया जाए यहाँ पर तो 5, 7 और 9th हाउस, इनके ऊपर जो भी प्लैनेट आपके आठवें घर में बैठा होगा वो आपके पाँचवें घर के ऊपर, सातवें घर के ऊपर और आपके नौवें घर के ऊपर वो यहाँ पर इफेक्ट देगा। सुख, धन, अर्गला की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा कि जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठ गया उससे आपका सुख, आपके लाभ, कितना आपके पास धन आएगा, वो इफ़ेक्ट होने ही वाला है डेफिनेटली।
आगे चलकर ये समझते हैं कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव कंडीशन यहाँ पर किस ग्रह की आ जाती है। तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव जितने भी क्लासिकल टेक्स्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ये होगा कि यहाँ पर चंद्र मून सबसे बैडली प्लेस होता है 8वें घर में। और अगर वो एरीस राशि हुई तो वो तो फिर मरणकरण अवस्था भी हो गई और वो नीच का भी हो गया 8वें घर में। चंद्र अगर 8वें में आ जाए 8वें घर में तो इसको टर्म दिया जाता है चंद्र अष्टमा। ये जितने भी चंद्र के नेचुरल और फंक्शनल सिग्निफिकेशन है वो सबको डैमेज मिल जाता है। अब यहाँ पर चंद्र आपकी बॉडी का, आपके माइंड का, आपका रेजिस्टेंस टू डिसीजेस उसका यहाँ पर वो कारक है आउट ऑफ मैनी थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट होने लग जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखेंगे जिन भी पर्सन का मून इन दी 8th होगा तो उनको यहाँ पर क्रॉनिक इलनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डिप्रेशन जैसी चीज़ें होने के चांसेस भी बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। स्पेशली जब ये एक्टिवेट हो जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो डेफिनेटली दिखती हैं। उसके बाद में अंडरस्टैंड ये भी किया जाए, अगर नेगेटिव है तो कोई ना कोई प्लैनेट तो होगा जो 8वें घर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा। तो आफ्टर एनालाइजिंग मल्टीपल टेक्स्ट यहाँ पर हमें आंसर मिलता है मर्क्यूरी का। बुध ग्रह है जो सबसे अच्छा परफॉर्म करता है 8वें घर में। अब पहले इसको समझने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगा कि 8वें घर में मर्क्यूरी बुध ग्रह ही अच्छा क्यों कर रहा है, बिकॉज जनरली हर जगह पे डिक्टिम्स दिए जाते हैं बट उनकी एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन लगाना आपका काम होता है। तो जब यहाँ पर और अंडरस्टैंड किया तो बुध ग्रह यहाँ पर जो 8वें ग्रह का कारक है उसका ग्रैंड सन यहाँ पर माना गया है, उसकी वजह से आके वो एक गुड रिजल्ट कहीं ना कहीं शो कर रहा है। शनि और मर्क्यूरी रेयरली ही नेगेटिव इफ़ेक्ट देंगे आपके 8वें घर के अंदर। तो 8वें घर में शनि आ जाए और बुध ग्रह, ये दोनों जब सीवियरली अफेक्टेड ना हो, सीवियरली इनके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम ना आ रही हो तो इनके नेगेटिव रिजल्ट देने के चांसेस बहुत ही नेग्लिजिबल है। तो ये दोनों प्लैनेट्स यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करते हैं। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर बुध आपके 8वें घर में आ जाए तो पर्सन की हेल्दी बॉडी होगी, लॉन्ग लाइफ होगी, वो खुद अपने एफर्ट से सक्सेसफुल बनेगा, ऑकल्ट की उसे नॉलेज होगी और ओवरऑल विजडम उसके अंदर होगा। तो ये कुछ एट्रीब्यूट थे, ये कुछ टेक्निक्स थी, ये कुछ नॉलेज थी जो 8th हाउस की मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। अब बात कर लेते हैं इसकी रेमेडी की। 8th हाउस की जो सबसे बड़ी रेमेडी होती है वो कहीं ना कहीं होता है आपका परसेप्शन टूवर्ड्स 8th हाउस। जब आप समझ लेंगे कि आपको 8th हाउस की रिक्वायरमेंट क्या है एंड आप उसको रेजिस्ट नहीं करेंगे, वही सबसे बड़ी रेमेडी होगी। बिकॉज ये रेमेडी करने के लिए आपके एक ऑप्शन होता है फिज़िकल रेमेडीज़ का कि आप ये दान कर दीजिए, आप ये चीज़ें कर दीजिए, इसका हवन करा लीजिए। बट आउट ऑफ दोज जितने भी दुष्टानों से, चाहे वो 6, 8, 12 हो जाए, उनमें सबसे बेस्ट जो रेमेडी होगी वो रेमेडी होगी कि आपका परसेप्शन टूवर्ड्स दैट हाउस। 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और जब ये एक्टिवेट होगा ये आपसे चेंज और ट्रांसफॉर्मेशन मांगेगा। अगर आप रेजिस्ट करेंगे तो प्लीज़ बी रेडी, आपको प्रॉब्लम आएगी। बट इन केस ये इसकी दशा आती है, अंतर्दशा आती है या किसी ट्रांजिट की वजह से ये एक्टिवेट हो रहा है यहाँ पर, तो आपको करना क्या है कि यू डू नॉट हैव टू रेजिस्ट दैट चेंज। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है उल्टा आपको उसको सपोर्ट करना है। गो इनटू लर्निंग मोड, प्रिपेयर हो जाइए। और देखिए बहुत बार ये चीज़ें ऑब्जर्व की गई हैं कि किसी को रेमेडी बताई जाए, किसी को कुछ करने को बोला जाए ना, थोड़ा टाइम पहले ही उन्हें वो इंट्यूशन आनी स्टार्ट हो जाती है। और 8वें घर की यहाँ पर आप देखेंगे जब भी आपको कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली होगी, मेजर चीज़, आपको अंदर से ही आवाज़ आने लग जाएगी। तो आपको ये भी नहीं सोचना है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे उसके लिए प्रिपेयर्ड होना, आपको अंदर से ही पता चल जाएगा। यही खासियत है 8वें घर की। तो 8वें घर का जब ट्रांसफॉर्मेशन चेंज आएगा आपको इंटरनली पता लग जाएगा, आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो जाएगी उस टाइम पे एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, फॉलो थ्रू करें। डेफिनेटली आपको यहाँ पर उसके अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। आई विल कम अप विथ अ न्यू टॉपिक फॉर अ न्यू वीडियो। टिल देन, नमस्ते।